परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने आज का दिन मुझे और आपको दिया कि हम परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के नाम को धन्य कर सकें। आज जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रियो, मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप जयपुर शहर राजस्थान से। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना दे। आज तक आप हमारे साथ जुड़े रहे, आप बराबर न केवल जुड़े हैं परंतु इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और बहुतों तक इस संदेश को पहुंचा रहे हैं। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी आशीष दे ताकि आप जीवन में उन्नति करते जाएं, आपके परिवार पर प्रभु की आशीष बनी रहे और आप जीवन में आगे बढ़कर प्रभु करें। प्रियो, कल हम देख रहे थे कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ती। प्रभु चाहता है कि हम सही मन रखें, ईमानदार बने और ईमानदारी का जीवन जीकर बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम ईमानदार बने। परमेश्वर चाहता है कि ईमानदारी का जीवन जिए और इसलिए परमेश्वर हमसे खुश होता है। इस पृथ्वी पर रहकर यदि हम आनंदित रहना चाहते हैं तो ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करने वाले बन सके। प्रियो, जैसे कि आपको मालूम है कि हम इफिसियों उसका 3 अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु ने अभी तक हमारी मदद की, हमारी सहायता की है और इस अध्याय में धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इसके द्वारा परमेश्वर ने आपको मुझे भी आशीष दी है। आज फिर से इफिसियों 3 अध्याय मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और उसके 11, 12 और 13 पद को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है 11 पद में, उस सनातन मनसा से के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु मसीह यीशु में की थी, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने का साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहे हैं उनके कारण साहस ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। परमेश्वर इस वचन के पढ़े और सुन जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम दिल की गहराई से आपको धन्यवाद देते हैं कि आज का दिन आपने हमें दिया है कि हम आपके सिंहासन के सम्मुख आ जाएं, आपकी महिमा करें, आपकी बड़ाई करें, आपकी स्तुति करें और जो आपकी योजना उसको अपने जीवन में पूरा कर सकें। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी प्रार्थना, हमारी विनती है आपका दया का हाथ हम सब पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, आपकी सुरक्षा हम पर बनी रही, ताकि परमेश्वर सब बातों में आपके नाम को महिमा मिले और आपका नाम ऊंचा करे। हम आपसे प्रार्थना से विनती करते हैं, आपकी सुरक्षा हर कदम पर हमारे साथ, हमारे सारे भाई बहनों के साथ बना रहे, ताकि हर जन आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा करें। हम प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति हमारे साथ रहे, हम आपकी महिमा कर सकें। हमारे सारे प्यारे परमेश्वर भाई बहनों के लिए, श्रोताओं के लिए यही प्रार्थना करते हैं, आप उन सब पर आशीष दें, उनके परिवारों पर आशीष दें। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनको भी संभाले, सुरक्षित रखें, आपका हाथ उनके साथ बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जो हम आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु के धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम आपकी परमेश्वर की तारीफ करते हैं कि परमेश्वर हर दिन मुझे और आपको आगे बढ़ाता है ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सके। इस संदेश को लेकर हम बहुतों के लिए आशीष में बने। 11 पद इस बात को कहता है, उस सनातन मनसा से, परमेश्वर ने सनातन काल से हमें चुन लिया है। हम सनातन काल से, उसके इससे पहले कि हम इस संसार में आते, हमारी माता के गर्भ में आने से पहले प्रभु ने हमें चुन लिया है
और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके उस गहरे प्रेम को लेकर हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें, और न केवल महिमा करें परंतु जो प्रभु ने हमें मसीह यीशु में चुना है उसके काम को प्रकट करें। जो बड़े कार्य उसने संसार में आके किए और आज जो बड़े कार्य कर रहा है उस कार्य को दूसरों को बताने के लिए हम आगे बढ़ते जाएं, दूसरों को परमेश्वर का संदेश देने वाले बन सके। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम आज्ञाकारी बने, हम प्रभु यीशु की आज्ञा का पालन करें और उसके नाम को ऊंचा उठा सके। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन नहीं करते तो तुम मेरे चेले हो नहीं सकते। इसलिए यदि उसके चेले बनना है, यदि उसके साथ हमें आगे बढ़ना है तो उसके संदेश को बढ़ाना है, दूसरों को देना है, आत्मा को जीतना है, परमेश्वर के साथ रहकर हम प्रभु की महिमा करें। 12 पद में कहता है, जिसमें हमको उस पर विश्वास करने से या और भरोसा के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार है। आज हमें अधिकार मिला गया है, जिसके पाप क्षमा हो गए, जिसके गुनाह माफ हो गए हैं, हमें अधिकार मिला है कि हम परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं और उसके साथ हमारी संगति हो सकती है यदि हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। और उसी को 12 पद में स्पष्ट करता है, हम विश्वास करने से साहस और भरोसे के साथ परमेश्वर के निकट आने का अधिकार मुझे आपको मिला है। 13 पद में कह रहा है, 13 पद में, इसलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है उनके कारण सांस ना छोड़ो। जो समस्या है, जो क्लेश है, जो परेशानी है, कठिनाई है, हम अपने सांस को न छोड़े, हम आगे बढ़ते चले जाए, बहुतों के लिए आशीष का कारण बनते जाए, बहुतों को परमेश्वर के संदेश को बांटते चले जाए, बहुतों को परमेश्वर की निकटता में लेकर आए। और प्रभु चाहता है अपने जीवन के द्वारा हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, उस परमात्मा को सराह सके जिससे मुझे और आपको जीवन दिया है, और हम आगे बढ़कर बहुतों के लिए आशीष का आनंद का कारण बन सके। प्रियो, आज हम ये रुकना चाहते हैं, कल फिर से हम आगे बढ़कर इस वचन को लेंगे। 14 पद से हम आगे बढ़ेंगे ताकि इस अध्याय में भी हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा कर सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का आप पर और आपके पूरे परिवार को बना रहे। ये हमारी दुआ है, ये हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आप सबको बहुत आशीष